करें तो शिमला पुलिस ने अभी तक कितने जो लोगों पर केस दर्ज किए नशे को लेकर, क्योंकि नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके बारे में सब कुछ। हाँ, देखिए इस वर्ष अगर हम शिमला ज़िले में ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई की बात करें तो ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेना हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में है और इसी दिशा में काम करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला में वर्ष 2023 में लगभग अभी तक 600 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और 390 के करीब केसेस जो है हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं और साथ साथ में जो है वो प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ करवाना जो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में अपनी प्रॉस्पेरिटी को सर्च करते हैं उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है उसकी स्कैनिंग हमारे रडार पे है और 1.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी हमने फ्रीज़ करवाई है। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं और वर्तमान में हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो अवेलेबिलिटी ऑफ हीरोइन या इस तरह के जो सब्सटेंसेस जो चिट्टा के जैसे सब्सटेंसेस की जो अवेलेबिलिटी वो काफ़ी कम हुई है और साथ साथ में इसका इम्पैक्ट जो है हमने जो कार्रवाई की है कंसर्टेड और ज़ोरदार एक्शन लिया है उसका जो ज़मीनी स्तर पर जो है प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। सर सबसे ज़्यादा मामले अगर बात करें तो कौन सा नशा सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है पुलिस के हाथ लग रहा है? देखिए अगर जैसे नशे की हम बात करें तो बहुत तरह के नशे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी इम्पैक्ट किया जिसने सोसाइटी को, यूथ को और बहुत सारे जो हमारे ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, हीरोइन है, चिट्टा है, ये बहुत ही डेडली नशा है और इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से आते हैं। यही नहीं, जो इंडिविजुअल इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं वो कई प्रकार की और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जैसे चोरियाँ करी, बाइक्स, व्हीकल लिफ्टिंग करी। ये ऐसे इम्पैक्ट हैं जो हेल्थ के साथ साथ जो है ये एक क्राइम में इन्वॉल्व होने की शुरुआत हो जाती है और यूथ में मैंने देखा है कि कई जो बच्चे हैं वो बहुत ही कैजुअली इस तरह की चीज़ों को शुरू करते हैं और बाद में जो है बड़े सीरियस क्राइम्स में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर कोई ऐसे भी लोग पकड़े हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में जो नशा बरामद किया गया हो जो आगे भी जो है सप्लाई करते हो? हाँ बिल्कुल, इस तरह जो हमारा अभियान चला है सबसे पहले ये प्रश्न रहता है कि ये चिट्टा हीरोइन आता कहाँ से है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला में 130 से ज़्यादा लोग जो इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व रहते थे, वो काफ़ी बड़ा नंबर है, उनको गिरफ़्तार किया है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो तरीके थे उनको भी हमने इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेट किया है और उसको जांच पड़ताल के बाद जो है जो मेथोडोलॉजी थी क्रिमिनल्स की उसको जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्टिव जो एक्शन लिया है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट के अलावा जो हमारे यहाँ पे लोकल शिमला डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग सब डिविजन्स में, अलग अलग पुलिस थानों के अंतर्गत जो है वो छोटे छोटे रिटेलर्स बन गए थे, उनके अगेंस्ट भी हमने ज़ोरदार कार्रवाई की है। जैसे कि आपको मैं नंबर बता रहा हूँ कि 600 के करीब जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्टफुल एक्शन जो हमने लोगों के अगेंस्ट लिया है, काफ़ी बड़ा नंबर है। पूरे स्टेट का अगर आप एनालाइज़ करें तो पूरे स्टेट का 30% जो टोटल अगर लोग अरेस्ट हुए हैं तो 30% लोग जो हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट ने अरेस्ट किए हैं। सर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है जिन लोगों पर इस तरीके से जो है केस बनाए जाते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस तरह के लोगों को अरेस्ट करते हैं, जो उनसे प्रॉपर्टी मिलती है उसको जो है वो जब्त करते हैं। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जो है उनके साथ पूछताछ की जाती है, सोर्स का पता लगाया जाता है कि जो भी वो कॉन्ट्राबैंड लेकर आए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं, किस प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, किस प्रकार के पैसे में वो इन्वॉल्व हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन करने के तरीके क्या हैं। ये काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन और टफ इन्वेस्टिगेशन है और इस दिशा में जो है हमने हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है एकजुट होकर कार्रवाई की है और मुझे लग रहा है कि अभी हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की इनिशियली हमने जो एक एश्योरेंस जब कमिटमेंट जो हमारी है उस कन्विक्शन पे हम काम कर रहे हैं और उसके प्रभाव अभी हमको दिखने लगे हैं। सर जब से आपने नशे को लेकर मुहिम शुरू की है तब से लेकर नशे में कमी आई है कुछ? अब जिस तरह से पहले आंकड़े काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो क्या आप कितने आंकड़े आ रहे हैं रोज़ाना? अगर केसेस की बात करें, कमी कुछ आई है या बढ़े हैं अभी और? नहीं, जो ट्रेंड है वो कम की ओर है। जैसे कि पहले के 4-5 महीनों में केसेस का जो आंकड़ा था वो 50-60 केस पर मंथ था, अभी वो आंकड़ा जो है 15-20-25 केस पर मंथ रह गया है। और ये एक इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, जो ये सुजेस्ट करता है कि नशे में जो लोग लिप्त हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, बहुत से लोगों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज़ हो चुकी है,
कई लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीजिंग का प्रोसेस जो है अंडर वे है। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली यही इंडिकेट करती है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में, शिमला कैपिटल में जो ड्रग्स के लिए एक चिंता थी, उस चिंता पे जो हमारा एक्शन है और जो हम जिस प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं वो हम लोगों ने एक राइट डायरेक्शन में काम किया है और अवेलेबिलिटी में भारी कमी है, ये इस बात का सूचक है। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नशे के साथ इस तरह के कार्रवाई में स्लिप्त हैं और लगातार बार बार स्लिप्त रह रहे हैं, उनके खिलाफ हम पीट एनडीपीएस में प्रिवेंटिव डिटेंशन की और भी अपना प्रोसीजर बढ़ाएंगे, जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर बार बार नशे में स्लिप्त रहता है और उस एक्टिविटी को रिपीटेडली करता है तो इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार की ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में स्लिप्त होने वाले लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और वर्तमान में सरकार ने इस दिशा में जितनी भी प्रक्रियात्मक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी और जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया जाना चाहिए था वो किया गया है। और इस दिशा में भी अभी हम ठोस कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के खिलाफ करने जा रहे हैं जिनको ये गलत फहमी रहती है कि वो जो है छुपा के या सामने नहीं आके या किसी को आगे करके जो है वो नशे में बच्चों को स्लिप्त करते हैं या किसी और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, उनके खिलाफ भी हम जोरदार कार्रवाई करने वाले हैं।